अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब एंड फेसबुक पेज रिजवान हैदर ऑफिशियल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एंड टाटा ग्रुप की जीडीपी पर, जो कि बहुत दिनों से डिस्कस हो रहा है और तकरीबन जो है ना इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिस पे बहुत सारी डिस्कस हो रही है कि जी हमारी इकॉनमी इतनी लो है और एक अकेला टाटा ग्रुप जो है इंडिया का टाटा ग्रुप, तकरीबन सब जानते होंगे, वो वाला टाटा नहीं, टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जिसके अंदर तकरीबन 25 कंपनीज काम कर रही हैं जिसके अंडर, ठीक है। उनमें से एक का नाम है टाटा कंसल्टेंसी। तो वो अकेली कंपनी जो है ना, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इस वक्त $341 बिलियन है, उसका हाफ वो जो है ना जनरेट कर रही है, हाफ वो जनरेट कर रही है। ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, ये रिपोर्ट IMF ने कुछ दिन पहले, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले की लगा ले, उनकी जनरेट की हुई है, जिनमें उन्होंने बताया कि टाटा ग्रुप जो इंडिया का है उसकी अकेले की जो GDP है वो $365 बिलियन है, और जबकि पाकिस्तान की इस वक्त $341 बिलियन है, ठीक है। 2017 में पाकिस्तान की जो GDP थी वो $300 बिलियन थी। फिर IK की गवर्नमेंट आई तो IK की गवर्नमेंट में इसने $380 बिलियन को टच किया, यानी कि 383 बिलियन तक हमारी GDP गई। और इस वक्त अगर आपको एक बताएं तो इंडिया हमसे 6 गुना तकरीबन बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब। तो उस हिसाब से अगर उनको देखा जाए तो उनकी इकॉनमी भी हमसे जो है वो 6 गुना बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इस हिसाब से वो 6 गुना नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो उनके एसेट्स हैं या जो उनकी GDP है $3.75 ट्रिलियन में जा चुकी है। और आपको बताते चलें कि इंडिया इस वक्त जो बिगेस्ट कंट्रीज है ना इकोनॉमी के लिहाज से, उनमें 5वें नंबर पे आ रहा है। बताया जा रहा है कि 2028 तक तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि अमेरिका और चीन के बाद तीसरा नंबर इंडिया को होगा इस हिसाब से। और आपको पता है कि हमारे स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व डॉलर्स पड़े हैं वो तकरीबन $8.06 बिलियन हैं, और इंडिया के पास इस वक्त $600 बिलियन जो है वो रिजर्व पड़े हुए हैं। इस हिसाब से इंडिया को तो कोई खतरा नहीं, इंडिया की GDP को कोई खतरा नहीं, इंडिया की इकोनॉमी को कोई खतरा नहीं, लेकिन हमारे मुल्क को है। और इसकी वजह क्या है वो आप सबको पता है, मुसलसल सियासी इंतशार, मुसलसल किसी गवर्नमेंट के ना चलने देना या ना चले जो गवर्नमेंट, या आपने देखा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि IK की गवर्नमेंट में ये $383 बिलियन तक गई है, इसने $380 बिलियन को छुआ है या $90 बिलियन को छुआ है। तो आप देख लें कि उसके बाद ये स्टेबिलिटी नहीं रही। 2021 में इसको काफ़ी इसके क्रैशेस आए, ये मतलब कि डाउनफॉल हुई है, क्योंकि PDM की गवर्नमेंट थी और इसमें GDP को कवर करने में या एक मुल्क की जो इकोनॉमी है इसमें सियासत का बहुत बड़ा रोल होता है, जो स्टेबल सियासत होती है। और हमारे मुल्क में स्टेबल सियासत पिछले 75 साल से हमने नहीं देखी, ना हमारे बुजुर्गों ने देखी होगी, ना ही शायद आने वाली नस्लें देखेंगी, जो हालात चल रहे हैं। इस हिसाब से अगर आपको बताएं, इस वक्त जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ना वो $30 बिलियन की है, टोटल $30 बिलियन पूरा नहीं है, $30 बिलियन से कुछ पॉइंट कम है, लेकिन वहां तक पहुंची हुई है, ये अंदाजा मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो इंडिया की एक्सपोर्ट है ना वो आप सोच भी नहीं सकते, $400 बिलियन की है इंडिया की और पाकिस्तान की। आप फर्क देख लें कि अगर हमारे लोग ये कहते हैं कि जी वो हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, अगर 6 गुना बड़े मुल्क की बात करते हो तो फिर ये भी देखो कि उनको 6 गुना ज्यादा उनकी इकोनॉमी होनी चाहिए थी या GDP होनी चाहिए, वो तो आपसे 10-15% ज्यादा चले गए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क का ये जो हाल है ये किसने किया है? क्या मैंने किया है? क्या आपने किया है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपने जो वोट गलत इस्तेमाल किया उसकी वजह से होता है और किसी वजह से नहीं होता। होपफुली मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ बढ़े, पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। मेरी तो दुआ है और मैं हमेशा से दुआ करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जैसे एक कंट्री होती है या जैसे हमारा हमसाया मुल्क है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं या जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे हम फर्स्ट एग्जांपल में हमेशा रखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारी इंडिया से कभी भी जंग हो सकती है, वर्ल्ड वार हो सकता है, वो भी एटमी पावर है, हम भी एटमी पावर है, तो हमारी कभी भी कश्मीर वाले मामले पे या किसी और मामले पे जंग छेड़ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान की कभी भी जंग नहीं होगी, होपफुली ता क़यामत नहीं होगी, क्योंकि वो भी देख रहे हैं हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं उसमें उनको हमारे साथ लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो अंदर ही अंदर खुद लड़ के मरते जा रहे हैं और लड़ के अपने मुल्क का सत्यानाश
विकास करते जा रहे हैं। पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहने वाले लोग आज हम पे हंसते हैं कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमारी जीडीपी कहाँ है, हमारी इकोनॉमी कहाँ है, हमारे मुल्क में महंगाई का बहरान कितना आया है, या हमारे मुल्क में हर 5 साल बाद, हर 3 साल बाद सैलाब आ जाते हैं और सैलाब पे कितनी तबाही होती है, कितनी जानें हम जाया करते हैं। कुछ टाइम बाद एक तो कुदरती आफत है कि चलो जलजला आ गया, सैलाब आ गया, लेकिन क्या हम लोगों ने इतने इकदाम किए हैं? क्या हमने एक कौम बनने की कोशिश किया कि हम ऐसा काम करें कि हमारी कौम को बेनिफिट हो, हमारे पाकिस्तान को बेनिफिट हो? मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा अपनी उम्र में। हो सकता है आपने देखा हो या आपकी आने वाली नस्लें देखें। आज का टॉपिक इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।